हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जयंतनी की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज काफ़ी समय के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इस बीच में मैं काफ़ी व्यस्त था और साथ में तबीयत भी मेरी दोस्तों काफ़ी ख़राब थी, जिस कारण से वीडियोस अपलोड करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मेरे गले में इतना प्रॉब्लम आ रही थी कि जिस कारण से मैं लगातार लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं ले पा रहा था, तो उस कारण से ही मैं शॉर्ट वीडियोस बना पा रहा था। तो मैं सिर्फ क्रिसेंट वाले चैनल पर ही एक्टिव था, इस कारण से इसमें वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो दोस्तों हमने एएसओ की प्रिपरेशन शुरू करवा रखी थी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुख्य आरक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर एलटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी दोस्तों आप हमारे संग जुड़ सकते हैं। आप कोशिश करेंगे दोस्तों कि यहाँ से आपको रेगुलर इंटरवल पर वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाए। देखिए दोस्तों, हमने अभी जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दोस्तों हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे थे दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, आपको पता होगा कि आपका जो पेपर है एएसओ का, ये दो पार्ट में डिवाइड है दोस्तों। एक है 30% वाला कॉमन सिलेबस, एक है 70% वाला कॉमन सिलेबस। 70% वाले में आप पे चॉइस है, मैथ्स ले लो या फिर 6.5 ले लो। यहाँ पर दोस्तों आपकी 10 नंबर की मैथ्स आने वाली है, 10 नंबर की 6.5 आने वाली है, 10 नंबर की कंप्यूटर आने वाली है। तो ये देखिए मैथमेटिक्स का सिलेबस है। पहले हमने थोड़ा सा प्लान में थोड़ा चेंज किया दोस्तों, कि हम आपको पहले दोस्तों जो 30% जो कॉमन सिलेबस वाला है वो पोर्शन आपको बहुत अच्छे से करवा देंगे, जिससे कि आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। और ये पोर्शन आपको डेफिनेटली आपके जो ऑप्शनल वाला, जहां पर आपके पास चॉइस है, 70% वाला पोर्शन, यहां पर भी दोस्तों डेफिनेटली ये मदद करेगा। ठीक है, तो अभी हम आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये तो बहुत अच्छे से बता दिया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आज हम दोस्तों पढ़ेंगे वेक्टर एंड स्केलर एंड मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। पहले हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे वाले पोर्शन को खत्म कर दे। इसके बाद फिर दोस्तों आपको पढ़ाएंगे हम स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एंड देन फिर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, देन आपके जो मेन पेपर है उसमें आएंगे। कोशिश मतलब करेंगे कि ये टॉपिक भी बताते रहे, मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और साथ साथ में आपको स्टैटिस्टिक्स भी बताते रहे। इसके अलावा दोस्तों हम प्लान कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर, और वहां पर दोस्तों आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेंगी। और बहुत ही दोस्तों एक बहुत ही मिनिमम हम आप फीस लेंगे इस बार, क्योंकि देखिए दोस्तों आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में कितनी मेहनत लगती है। ठीक है, आप भी स्वयं में टीचर हैं, और आप एज ए टीचर आप स्वयं भी जब आप ट्यूशन लेते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार कैसे हमारी कितनी मेहनत लगती है। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए फिर मैंने इसको ऑनलाइन थोड़ा सा रखने का निर्णय लिया है। लेकिन यहाँ पर भी आपको जो भी होगा सर दोस्तों, ये आपके लिए वर्थ इट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, जल्दी मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाऊंगा। वहाँ पर आप चाहें तो वहाँ पर आपको जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप सब जान सकते हैं, एंड देन आपकी चॉइस है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर भी हम यूट्यूब पर भी रेगुलर वीडियोस टाइम टू टाइम पे गाइडेंस वीडियो दोस्तों अपलोड करेंगे। वहां पर तो दोस्तों आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से हर चीज का एस्पेक्ट्स आपको बताया जाएगा। आप एक प्रॉपर क्लास मान लीजिए, वहां पर टाइमिंग भी मैं आपको बता दूंगा, डेली किस टाइम पर वीडियोस आएगी। ठीक है, वो पूरा मैं आपको सारा शेड्यूल बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं उसको शुरू नहीं कर रहा हूँ, बस जल्दी ही जितने लोगों का जैसे जैसे रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद ही दोस्तों वो पेड कोर्सेज में चलाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल हम आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, वेक्टर्स, स्केलर्स एंड मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। आज कोशिश करेंगे कि वेक्टर्स और स्केलर के बारे में जान लीजिए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली इस टॉपिक को पढ़ेंगे। बहुत फायदा मिलेगा। आप चाहे हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप या फिर 11th एंड 12th एकेडमिक, मैं क्योंकि पेड कोर्सेज में आपको 11th 12th एकेडमिक भी बताऊंगा। इसके अलावा चाहे आप हेड कांस्टेबल की प्रिपरेशन करनी हो, चाहे एलटी मैथ्स की करनी हो, चाहे आपको एएसओ की प्रिपरेशन करनी हो, तो आपके लिए सेपरेट दोस्तों बैचेस चलाए जाएंगे। आप चाहें तो वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। दोस्तों ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टाइप का दूंगा। देखिए वेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं दोस्तों, जो भौतिक राशियां, अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो भौतिक राशियां हैं दोस्तों, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले होती है स्केलर। ठीक है, क्या लिखते हैं, स्केलर, और दूसरी होती है दोस्तों वेक्टर। ठीक है, स्केलर मतलब अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि, और दूसरी इसको बोलते हैं हिंदी में सदिश राशि। ठीक, अदिश राशि दोस्तों कौन सी राशियां होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज जिनमें केवल दोस्तों क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड यानी कि जिनमें केवल परिमाण होता है, जिनमें दिशा नहीं होती है कोई। ठीक है, जबकि वेक्टर्स क्वांटिटीज क्या होती हैं दोस्तों, कि जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और साथ में दोस्तों इसमें क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, यानी कि इसमें
दिशा भी होती है। ठीक है, आपने फिजिक्स अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको कई सारी फिजिकल क्वांटिटी के नाम आते होंगे, जैसे कि स्केलर राशि कौन कौन सी होती है, जैसे कि होता है दोस्तों मास, ठीक है, मास, एरिया, ठीक, वॉल्यूम, ठीक हो गया, वॉल्यूम, वर्क, ठीक है। ये दोस्तों ऐसी क्वांटिटी है जो कि केवल अपने मैग्नीट्यूड पर निर्भर करती हैं, ठीक है, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है दोस्तों जिनमें मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट मायने रखता है, इसके अलावा डायरेक्शन भी मायने रखती है, जैसे कि फोर्स, ठीक है। फोर्स में दोस्तों क्या है कि मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, साथ में आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं वो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसे एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और जैसे यहां पर आएगा क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, ठीक है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है दोस्तों, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि आप डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आपने सपोज आपने डिस्टेंस अगर आप कवर करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं आप ए से लेकर पॉइंट बी तक गए, ठीक है, मान लेते हैं आप ए से लेकर बी तक गए, फिर बी से लेकर ए तक आए, फिर यहाँ पर बी तक आए, तो आपकी जो डिस्टेंस होगी जो कितनी होगी, जो दोस्तों जो टोटल आपने जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं अगर एक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर एक्स है, फिर आपने एक्स कवर की, तो आपने टोटल डिस्टेंस दोस्तों कितनी कवर कर दी, 3x दोस्तों आपने कवर कर दी, ठीक है। यानी कि द टोटल लेंथ, एक्चुअली ना टोटल लेंथ, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन में निर्भर करती है। लेकिन जैसे अगर हम बात करेंगे दोस्तों डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर आप ए से लेकर बी तक अगर आप डिस्प्लेस हो गए, यानी कि आपकी जो इनिशियल पॉइंट और ये है दोस्तों आपका फाइनल पॉइंट, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दोस्तों उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोस्तों एक्चुअली किस पर डिपेंड करता है, ये आपके डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। देखिए जैसे कि मान लेते हैं एक बंदा है ए से वो बी तक गया, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक गया, मान लेते हैं ये लेंथ है एक्स, एंड देन इसके बाद फिर से लौटकर यहाँ पर एक्स में आ गया, ठीक है। तो एक्चुअली दोस्तों वो क्या हुआ, उसका इनिशियल पॉइंट भी ए था और उसका जो फाइनल पॉइंट है वो भी ए है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट दोस्तों क्या हो जाएगा, वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो खाली डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि ए से वो बी पर गया और बी से ए पर आया, फिर दोबारा से बी पर चला गया, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो डिस्टेंस है दोस्तों वो कितनी रहेगी, 3x रहेगी। तो इस चीज को आप समझिए। इसी तरह से जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, जो कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, वेट है, फोर्स है, ये सभी दोस्तों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये कभी कभार पूछा जा सकता है आपसे, तो किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट की मदद से दोस्तों हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि भाई एक लाइन है, अगर आप एक लाइन को ड्रॉ करेंगे तो इस तरह की लाइन है, ये देखिए एक लंबी सी लाइन अगर हम खींच लें, ठीक, इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक, ये हम मान लेते हैं एक लाइन है, ठीक है। अब लाइन का हमने दोस्तों क्या ले लिया, एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ए से लेकर मान लिया बी मान लिया, ठीक है। तो एक्चुअली दोस्तों ये क्या है आपका, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली जो ये लेंथ है, ये ए बी लेंथ है, ये जो ए बी लेंथ है, मान लेते हैं इसको मैं x मान लेता हूं कुछ देर के लिए, आपको बस खाली मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूं, ये लेंथ है दोस्तों, ये क्या कहलाता है, इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। जबकि जो ये एरो है दोस्तों, ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो अगर मैं ए बी को दिखाना चाहूं वेक्टर फॉर्म में, तो मैं दोस्तों इसको इस तरह की फॉर्म में दिखाऊंगा, ए बी वेक्टर, ठीक है। और अगर मैं इसकी लेंथ दिखाना चाहूंगा तो मैं उसको दिखाऊंगा मॉड ऑफ ए बी, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूं, x से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने यहां पर इसको x माना है, ठीक है। तो दोस्तों ये है मैग्नीट्यूड, और ये दोस्तों एक्चुअली क्या है, पूरी वेक्टर फॉर्म में है, जो कि इसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो सिंपली हम कहेंगे कि कोई भी जो आपका वेक्टर है वो एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट होता है, जो लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, और जिस डायरेक्शन को वो लाइन होती है, वो जो एरो होता है वही उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो कोई भी जैसे वेक्टर है दोस्तों, जैसे हम उसको सिंपली इस तरह से दिखा सकते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, सिंपली बहुत सिंपल है, इसको आप समझिए, ठीक है। तो आपको पहले ज्यादातर क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, देखिए आपके क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखिए वहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपके सामने 4 ऑप्शन हो सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको खुद बताऊं, मुझसे
लेक्चरर इंटरव्यू में पूछ लिया था कि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। तो पोटेंशियल एक्चुअली दोस्तों कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि आप ये ध्यान रख के जाएं कि कौन सी क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है। जैसे डेंसिटी पूछ लेंगे तो डेंसिटी दोस्तों कैसी है, वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा इसको पढ़ के जाइएगा कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है, कौन सी वेक्टर होती है। बहुत ईजी है, बहुत ईजिली आप दोस्तों इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें कुछ और चीजें भी जो कि पढ़ने वाली है, जैसे कि मान लेते हैं हमारा जो ए वेक्टर है, ये हमारा जो ए बी वेक्टर है, मान लेते हैं हमने इसको ए बी वेक्टर से दिखाया। तो दोस्तों ये जो पॉइंट होता है इसको दोस्तों हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और जो बी वाला जो पॉइंट होता है दोस्तों उसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। यानी जहां पर ये ऐसा एरो बना होगा तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। और ये जो होगा ए वाला होगा क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर हमें लेंथ निकालनी है तो लेंथ का मतलब क्या होगा दोस्तों, सिंपली मैं इसको किससे दिखाऊंगा, मॉड्यूलस ऑफ ए बी से मैं दिखाऊंगा, ठीक है। या फिर सिंपली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ए बी, या अगर मैंने इसको एक्स माना है तो इसको मैं एक्स से दिखाऊंगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों कुछ और टर्मिनोलॉजी जो कभी कभार आपने ना सुनी हो सकता है कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए। देखिए एक होता है सपोर्ट, ठीक है। कभी कभार आपसे हो सकता है कि सपोर्ट पूछ लिया जाए कि व्हाट इज सपोर्ट, ठीक है। तो भाई सपोर्ट का मतलब क्या है, देखिए मान लेते हैं ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर एक्चुअली क्या है दोस्तों, एक सेगमेंट है, ठीक है। जैसे कि हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक। तो एक लाइन है, ठीक, ये लाइन है, इस लाइन का हमने दोस्तों क्या ले लिया, एक सेगमेंट ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास दोस्तों क्या है, ए बी वेक्टर है ना, ये हमारा क्या है, ए बी वेक्टर है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ए बी वेक्टर है, जिस लाइन का ये सेगमेंट होता है, ठीक है, जिस लाइन का सेगमेंट होता है उसी लाइन को दोस्तों क्या बोला जाता है, इसका सपोर्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है दोस्तों, जो जो हम कह सकते हैं अनलिमिटेड लेंथ की जो लाइन है, यही एक्चुअली क्या है, वेक्टर ए बी का सपोर्ट है। मतलब कि जिस लाइन का ये लाइन सेगमेंट है वही दोस्तों इसका क्या कहलाता है, सपोर्ट कहलाता है, ठीक है। ये कभी कभार हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन कभी कभार हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। अगला होता है दोस्तों सेंस। सेंस का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलता हूं एक वेक्टर है ए बी, तो सेंस इसका क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। यानी कि फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, सेंस। इसी तरह से बी ए का सेंस क्या होगा, फ्रॉम बी टू ए, यानी कि फ्रॉम अगेन बी का मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। तो कभी कभार ऐसी टर्मिनोलॉजी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सेंस ऑफ पी क्यू इज फ्रॉम पी टू क्यू, सॉरी ए बी इज फ्रॉम ए टू बी, एंड सिमिलरली फ्रॉम सेंस ऑफ बी ए इज फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। तो सेंस का मतलब सिंपली क्या कह सकते हैं, इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू द टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। अब दोस्तों कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है जाननी। देखिए सबसे पहले आती है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, इक्वलिटी, इक्वलिटी। अब देखिए ये बताइए दो वेक्टर हैं वो कब इक्वल होंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि देखिए यहां पर जो वेक्टर्स हैं वो दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, एक तो डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो दो वेक्टर हैं वो कब इक्वल होंगे, जब उनकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर हैं ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, हम कब लिखेंगे, हम तब लिखेंगे भैया जब इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और साथ ही साथ इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। यानी कि इन दोनों की लेंथ आपकी दोस्तों क्या होगी, सेम होगी, और इनका जो सपोर्ट है वो क्या होगा, सेम होगा या पैरेलल होगा। सपोर्ट समझ रहे हैं ना। अब आपको सपोर्ट जब मैं बोलूंगा कि जिस लाइन पर हैं वो लाइनें आपस में से क्या होगी, पैरेलल होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि इनका जो जिस लाइन पर ये बने हुए हैं वो आपके सेम होंगे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि देखिए अब मैंने जो आपको जो टर्मिनोलॉजी बताई उस टर्मिनोलॉजी से बताइए कि दो वेक्टर हैं वो कब इक्वल होंगे। पहली बात कि जब इनका लेंथ इक्वल है, ठीक है, यानी कि मैं ऐसा कहूंगा कि मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी, ठीक है। दूसरा बात है कि इनके सेम क्या हो, सपोर्ट हो, ठीक है, या फिर पैरेलल सपोर्ट हो, सेम सपोर्ट, सेम सपोर्ट या फिर पैरेलल सपोर्ट, ठीक है, पैरेलल सपोर्ट या फिर सेम सपोर्ट। इसके बाद जो तीसरा हो सकता है वो क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है वो क्या हो सकता है, सेम सेंस, सेम सेंस,
देखिए सेम सेंस, सेम सेंस का मतलब समझ रहे हैं ना कि भाई फ्रॉम जो भी होगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला, जैसे P से Q की ओर, फ्रॉम P टू Q, तो सेम सेंस, तो सेम लेंथ, सेम पैरेलल, या फिर सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट, या फिर सेम सेंस। तो सिंपली अगर इसको अगर हम एक साथ देखेंगे, ये तो मैं आपको थोड़ा सा डीप बता रहा हूं क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ के आ जाए, ठीक है। तो मतलब अगर सिंपली अगर हम बात करेंगे, व्हेन दे हैव इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल हो और साथ ही दोनों का क्या हो, डायरेक्शन है वो भी क्या हो, सेम, ठीक है। और जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम सेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। ये जो आपका सपोर्ट है वो पैरेलल होंगे या फिर आपके क्या होंगे, सेम, आपके क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये सेम होंगे या फिर पैरेलल होंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की, ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या क्या होते हैं, ठीक। तो देख लेते हैं एक बार, एक काम करते हैं, पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर में देखिए सबसे पहले आता है जीरो वेक्टर, जीरो, और इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, नल वेक्टर्स, ठीक। तो देखिए जो जीरो और नल वेक्टर का मतलब क्या है, देखिए एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम होता है या कोइंसिडेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो या फिर नल वेक्टर बोलते हैं। यानी कि अगर मैं एक वेक्टर को ऐसे दिखाऊं, ए वेक्टर, या मैं उसको बोलूं बी बी वेक्टर, तो आप इसको देखिए कि ये इस तरह से होगा कि जो इसका इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है, चलिए मैं आपको खाली दिखाने के लिए दिखा रहा हूं, मतलब ये पॉइंट भी ए है और ये जो, मतलब कहने का मतलब है जो एरो वाला पॉइंट है ये भी यहीं पर ही होगा। तो ये जो ऐसा वेक्टर होगा वो दोस्तों आपका क्या होगा, एक तरह से जीरो या फिर नल वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसका जो मॉडुलस है वो क्या होगा, डेफिनेटली दोस्तों इसका जो मॉडुलस है अगर हम निकालने बैठेंगे तो वो क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा जीरो आएगा, ठीक है। इसका मॉडुलस दोस्तों क्या आएगा, जीरो, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ जाना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को। अब दोस्तों यहां पर एक चीज और कॉन्सेप्ट है, देखिए यहां पर अगर जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक जीरो या नल वेक्टर है, तो वो एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक तरह से पॉइंट ही हुआ हो, क्योंकि यहीं पर इनिशियल पॉइंट है, यही दोस्तों इसका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। अब दोस्तों ये इसकी जो लाइन ऑफ सपोर्ट है दोस्तों वो कुछ भी हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती, बताइए। देखिए ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अब ये तो पॉइंट हो गया ना। अब एक पॉइंट से गुजरने वाली लाइनों की संख्या तो असंख्य होती है, आपको पता है। तो भाई इसकी जो लाइन ऑफ सपोर्ट है या जो इसका सपोर्ट है वो क्या हो सकता है, कई हो सकता है। अब जैसे आपको पता है जो लाइन सेगमेंट है, भाई एक वेक्टर है, अगर उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम नहीं है, ये मान लेते हैं, तो भैया वो तो क्या हो सकता है, भाई किसी भी लाइन से हो सकता है, मान लेते हैं ये मतलब एक ही लाइन से होगा, वो उसी लाइन का सेगमेंट होगा ये, ठीक है। ये मान लेते हैं ये ए बी है। अब आपको पता है कि भैया ये एक ही लाइन का लाइन सेगमेंट हो सकता है, इससे एक ही लाइन गुजर सकती है। अब एक जीरो वेक्टर है या नल वेक्टर है, वो तो एक पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है। अगर वो पॉइंट है उसका मॉडुलस एक्चुअली जीरो है, तो उससे जो सपोर्ट होंगे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसको इम्प्रॉपर वेक्टर भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर वेक्टर, ठीक है, इम्प्रॉपर वेक्टर। तो बाकी के जो सारे वेक्टर हैं वो क्या होंगे, फिर प्रॉपर वेक्टर। तो जीरो या नल वेक्टर को छोड़ के जितने भी वेक्टर्स होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, प्रॉपर वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो आपको जीरो वेक्टर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, एक ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसिडेंट करते हैं यानी कि सेम पोजीशन में होते हैं, जिसके सपोर्ट इंफिनिटी हो सकते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, जीरो या फिर नल वेक्टर बोलते हैं। और इसीलिए दोस्तों ये क्या है, इम्प्रॉपर वेक्टर है। इसको छोड़ के जितने भी वेक्टर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों, प्रॉपर वेक्टर होंगे, ठीक हो गया। अब दोस्तों जो अगले टाइप का वेक्टर है दोस्तों उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक वेक्टर जिसका मॉडुलस कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, ये यूनिटी कहलाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जनरली जो यूनिट वेक्टर है दोस्तों उसको हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो ए कैप का अगर हम मॉडुलस निकालेंगे दोस्तों वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। ए कैप को दोस्तों हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है। ये अभी मैं आगे आपको सिखाऊंगा ये कैसे होता है, लेकिन आप यहां से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए जैसे ए कैप का अगर आप मॉडुलस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, और आपको पता है ये हो जाएगा मॉडुलस की डेफिनेशन से
मॉड ए अपॉन बी, एक्चुअली क्या होता है, मॉड ए अपॉन बी बराबर होता है मॉड ए अपॉन मॉड बी। ठीक है, तो यहां पर से दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो ए कैप होता है वो ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, यहां पर आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो सिंपली ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ए कैप से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है दोस्तों, जो कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। इसके बाद देखिए अगला टाइप है दोस्तों लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। अब लाइक वेक्टर्स क्या होंगे दोस्तों, जिनमें क्या होगा, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन होगा। ठीक है, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, उनको क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर कहलाएंगे। जिनमें अपोजिट सेंस ऑफ वेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक व्हेन दे हैव सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेंस मैंने आपको बताया था, जैसे फ्रॉम पी टू क्यू। ठीक है, तो भैया दूसरे का भी क्या है, फ्रॉम पी टू क्यू। तो दोनों क्या आपका क्या है, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन है, तो लाइक वेक्टर है। अनलाइक वेक्टर क्या होगा, व्हेन दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों अगला आता है कोलीनियर। ये इंपॉर्टेंट है, कोलीनियर। कोलीनियर या फिर दोस्तों इसको हम पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे दोस्तों, या कोलीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, कि जब वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट्स। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलीनियर वेक्टर। अब आपको मैंने सपोर्ट्स इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब आप देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है। ठीक है, ये एक वेक्टर है। ठीक, अब ये दोस्तों इसकी सॉरी इसको मैं मिटा देता हूं। ये दोस्तों इसका सपोर्ट है। ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब कि इस लाइन का टुकड़ा है। ठीक, तो एक वेक्टर ये है। अब मान लेते हैं यहीं पर ही एक और वेक्टर ये है। ठीक, और इस तरह से ये हो गया, मुझे समझिए, सॉरी ये। ठीक है, अब आप देखिए, ये मान लेते हैं ए वेक्टर और ये मैं मान लेता हूं बी वेक्टर। ठीक है, तो अब आप देखिए ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या हैं दोस्तों, ये कोलीनियर वेक्टर है। ठीक है, ये कोलीनियर वेक्टर क्यों है, क्योंकि इन दोनों का जो सपोर्ट है, ये दोस्त देखिए, ये दोस्तों इनका सपोर्ट है, देख रहे हैं, इन दोनों का सपोर्ट क्या है, सेम। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, कोलीनियर वेक्टर है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा केस ये हो सकता है कि मान लेते हैं ये आपका एक वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर ये है। ठीक, और सब समझिए वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स को आपको समझना है तो सपोर्ट को समझना बहुत जरूरी है। सपोर्ट मतलब जिस लाइन पर है ये। ठीक है, अब जो इनका सपोर्ट है अगर वो पैरेलल भी है, ये देखिए, ये मान लेते हैं, तो अब ये देखिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, अब इस केस में क्या है दोस्तों, ये इनका सपोर्ट मान लेते हैं L1, इनका सपोर्ट है L2, लेकिन जो L1 है वो पैरेलल है L2 के। इसका सपोर्ट है L1, इसका सपोर्ट है L2। तो इस केस में भी क्या है, इस केस में तो क्या था, L, इन दोनों का सपोर्ट एक ही था, तो ये दोनों क्या थे, कोलीनियर। और इस केस में क्या है, दोनों के सपोर्ट क्या है, पैरेलल है, तो भी दोस्तों ये क्या है, कोलीनियर है या पैरेलल। तो इसीलिए इसको कोलीनियर या फिर पैरेलल वेक्टर बोला जाता है। तो सिंपली बात है कि दो वेक्टर हैं, अगर उनका सेम सपोर्ट होगा तो भी क्या होंगे, वो कोलीनियर होंगे। अगर उनके पैरेलल सपोर्ट्स होंगे तो भी दोस्तों वो क्या होंगे, आपके कोलीनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। आप इसको समझिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अगला टाइप देखते हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट है कोइनिशियल वेक्टर। अब कोइनिशियल वेक्टर दोस्तों कैसा है कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक वेक्टर है और एक वेक्टर, मान लेते हैं एक वेक्टर ये है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि भले इनके सपोर्ट अलग अलग हो, लेकिन यहां पर एक चीज है कि जो इनके टर्मिनल पॉइंट है, मान लेते हैं ये ए बी है और इसको मान लेते हैं ए सी। ठीक है, तो एक वेक्टर है ए बी और ये वेक्टर है ए सी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इनका इनिशियल पॉइंट है दोस्तों वो सेम है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर दोस्तों इसको बोला जाता है। ठीक है, हो सकता है कि वेक्टर ऐसा भी हो, ठीक, सॉरी इसको मिटा देता हूं, हो सकता है वेक्टर ऐसा भी हो। ठीक है, तो भी दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, ये को इनिशियल वेक्टर कहलाएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट है डी। ठीक है, तो
तो ये AD और ये AB हो सकता है इनकी अपोजिट डायरेक्शन हो, तो को इनिशियल वेक्टर है क्योंकि इनका जो इनिशियल पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, सेम है। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे कोप्लेनर। देखिए कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या है? तो देखिए दोस्तों कोप्लेनर वेक्टर्स क्या है, देखिए हालांकि हम इसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं। तो देखिए ये क्या है दोस्तों, एक सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है। ठीक है, पहले आज मैं आपको दोस्तों बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, आपको बिल्कुल ये बहुत अच्छे से वेक्टर समझ में आ जाएगा कि भाई वेक्टर्स एक्चुअली होता क्या है। बाकी देखिए कैलकुलेशन फॉर्मूला ये सब तो होता है, लेकिन उसके पीछे की बेसिक नॉलेज भी दोस्तों आपको होनी चाहिए कि भाई कोप्लेनर वेक्टर्स एक्चुअली होता क्या है। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या है दोस्तों, सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है। ठीक है, सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हैं जब उनके जो सपोर्ट्स हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं सेम प्लेन के। समझिए कि भैया हमारे पास जैसे ए बी सी मान लेते हैं 3 वेक्टर हैं। ठीक है, इनके सपोर्ट्स हैं, अगर जो इनके सपोर्ट्स हैं दोस्तों अगर वो एक प्लेन के पैरेलल हैं, अगर वो एक प्लेन के पैरेलल हैं तो हम ये बोलेंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं दोस्तों ये एक ही प्लेन पर है। ठीक है, इसका जो भी जैसे मान लेते हैं ए और बी और सी है, ये मान लेते हैं ये इसी प्लेन पर लाई करते हैं। आप इसको ये समझ लीजिए कि एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। देखिए ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ये तीनों के तीनों इसी प्लेन पर लाई करते हैं। इस प्लेन पर लाई कब करेंगे, जब भैया इनके जो सपोर्ट्स हैं, इनके जो सपोर्ट्स हैं वो क्या होंगे, एक ही प्लेन के पैरेलल होंगे। ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन के पैरेलल होंगे, तो तभी जाके दोस्तों इनको हम क्या बोलेंगे, ये कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। हालांकि दोस्तों आप जब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब आपको ये डेफिनेशन एक अलग चीज है और ये दोस्तों एक बेसिक नॉलेज है कि भाई कोप्लेनर वेक्टर्स को हम सपोर्ट्स की मदद से सीख रहे हैं कि भाई एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ऐसी सी चीजें आज जानने को मिलेंगी जो कि आपने शायद ही कभी पढ़ी होगी। ठीक है, इसके बाद आता है कोटर्मिनस वेक्टर, अगला आता है कोटर्मिनस। कोटर्मिनस वेक्टर्स। अब कोटर्मिनस वेक्टर क्या है, देखिए जैसे कि दोस्तों नाम से पता चल रहा है कोटर्मिनस वेक्टर क्या होंगे दोस्तों, कि वो वेक्टर जिनके टर्मिनल पॉइंट सेम होते हैं, जिनके टर्मिनल पॉइंट दोस्तों सेम होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कोटर्मिनस वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका पॉइंट है ए, अरे यार सॉरी, ये ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, ठीक, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भाई बी ए सी ए, ये बी ए सी ए, ये आपके क्या है, कोटर्मिनस वेक्टर है क्योंकि दोस्तों जो इनके टर्मिनल पॉइंट है सेम है। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक चीज और थी कोप्लेनर वेक्टर में, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि ये सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कभी भी जब 2 वेक्टर की बात करी जाएगी तो वो हमेशा क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो 2 वेक्टर हैं उनसे उनके जो सपोर्ट्स होंगे उनसे हमेशा कोई ना कोई क्या होता है, एक प्लेन गुजर सकता है। ठीक है, तो भाई सीधी बात है कि अगर 2 वेक्टर्स की बात करेंगे तो वो तो हमेशा क्या होंगे, एक ही प्लेन पर लाई करेंगे क्योंकि इन 2 वेक्टर से हमेशा क्या होगा, एक प्लेन गुजरेगा। अभी हम दोस्तों 3D भी पढ़ेंगे तो लाइन और प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि 2 प्लेन तो हमेशा कोप्लेनर होते ही होते हैं। बात आती है यहाँ पर सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की, वो हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि वहां पर 2 से ज्यादा हम वेक्टर्स की बात कर रहे थे, 3 या 3 से ज्यादा, तो तभी होंगे जब उनके सपोर्ट्स क्या होंगे, एक ही प्लेन के पैरेलल होंगे। ठीक है, या उसी प्लेन पर वो क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगला नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, चलो मैं काम करता हूं, पहले इसको मिटा देता हूं। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, इनको आप चाहें तो किसी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स, नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स क्या है दोस्तों, ठीक, अब देखिए एक वेक्टर है, ठीक, अगर उसका सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है, लेकिन उस वेक्टर के वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक, तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल इसके सेम है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, मान लेते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए है। ठीक है, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो भी ए ही है, लेकिन दोस्तों जो इसकी डायरेक्शन है वो उसके अपोजिट है। चले मैं इसको आप ऐसे दिखाता हूं, मान लेते हैं ए बी वेक्टर है,
ठीक है। तो ए बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी, ठीक। तो माइनस ऑफ ए बी वो एक्चुअली किसको दिखाएगा दोस्तों, वो एक्चुअली दिखाएगा आपके नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर को शो करेगा, ठीक है। सिंपली बात है कि एक वेक्टर ऐसा जिसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है। या फिर उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए बी को अगर मैं ए वेक्टर से दिखाऊं तो जो बी ए वेक्टर होगा वो एक्चुअली किसके होगा, माइनस ऑफ ए के बराबर होगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज अ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। इसके बाद आएगा अगला रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर्स, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल से नाम ही पता लगता है, ठीक है भाई, एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन तो सेम होगी, ठीक है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, जस्ट क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा ऑफ अ गिवन वेक्टर, ठीक है, जो कि गिवन वेक्टर के रेसिप्रोकल के मतलब उसके मैग्नीट्यूड के रेसिप्रोकल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा कि जो रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर है, ध्यान रखना है कि इसका डायरेक्शन तो सेम होगी, यहां पर क्या होगा, डायरेक्शन दोस्तों सेम होगी, ध्यान रखना है कि डायरेक्शन यहां पर सेम होगी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल क्या होगा, उसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा। मान लेते हैं एक वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड ए है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, चलो इसके रेसिप्रोकल को मैं इससे दिखाऊं तो ये एक्चुअली क्या होगा, 1/a के बराबर होगा, ठीक है। तो बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर सिंपली है कि यहां पर जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, लेकिन दोस्तों जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, जो ओरिजिनल वेक्टर्स है उसके बिल्कुल क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा मैग्नीट्यूड के बराबर, ठीक है। तो ये चीज आप इसको समझ लीजिए, ठीक। यहां पर चीज ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन आपकी क्या है, सेम है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट, लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर। अब देखिए फ्री वेक्टर वाला क्वेश्चन दोस्तों मुझसे भी इंटरव्यूअर ने पूछा था जब मेरा लेक्चर का इंटरव्यू हुआ था कि फ्री वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं भाई लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है। देखिए लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब ये है कि हमारे पास सोच लो कि एक गिवन वेक्टर है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, और ए वेक्टर है, ठीक। अब मैंने क्या किया कि एक वेक्टर बिल्कुल इसके पैरेलल, ठीक है, खींच दिया इस तरह से, ठीक। ये मान लेते हैं, इसको मैं बिल्कुल ये मान लेता हूं कि बिल्कुल इसके पैरेलल और इसके बराबर का मैग्नीट्यूड का मैंने इस तरह से खींच लिया, ठीक। चलो मैं इसको बी वेक्टर मान लेता हूं, हालांकि इसका मैग्नीट्यूड सब कुछ सेम है, ठीक। तो इसको ही दोस्तों क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं, ठीक हो गया। मतलब कि एक वेक्टर है जिसको हम ड्रॉन करते हैं पैरेलल टू द गिवन वेक्टर किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट से, ठीक है। कभी कभार क्या होता है हम इसका यूज करते हैं, जैसे 3D में यूज करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और हमने क्या किया भाई, एक हमारे पास ये क्या है कि एक वेक्टर है, ये मान लेते हैं ये वेक्टर यहाँ से ऐसे ड्रॉन किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब क्योंकि इस पॉइंट से जा रहा हम चाहते हैं कि ओरिजिन से जाए, तो हमने क्या किया, बिल्कुल इसके पैरेलल एक वेक्टर खींच दिया, ये, ठीक। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये लोकलाइज्ड वेक्टर हो गया। इसका और इसका इफेक्ट हम सेम मानेंगे, ठीक। तो ये एक तरह का क्या हो गया, लोकलाइज्ड वेक्टर हो गया। इसका हम यूज भी अभी हम करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल उस वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल एक वेक्टर मान लेते हैं जो कि ओरिजिन से गुजरता है, और देन हम वो जो ओरिजिन से गुजरने वाला वेक्टर यानी कि ये वाला वेक्टर इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या है, लोकलाइज्ड वेक्टर है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो लोकलाइज्ड वेक्टर है, कहीं ना कहीं जो इसकी स्पेस में पोजीशन है दोस्तों, ये क्या है, स्पेस है, ठीक है। इस स्पेस में इसकी पोजीशन पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर दोस्तों ये वेक्टर अपने स्पेस में जो पोजीशन है उससे अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, फ्री वेक्टर कहलाएगा, ठीक हो गया। यानी कि ये सिर्फ अगर लेंथ एंड मैग्नीट्यूड पर ही डिपेंड करे और जो इसकी पोजीशन है स्पेस पर उससे ये इंडिपेंडेंट रहे, तो ये दोस्तों कहलाता है फ्री वेक्टर। और दोस्तों यहां पर दोस्तों हम सिर्फ डील करेंगे विथ फ्री वेक्टर, जितने भी हमारे वेक्टर्स रहेंगे वो सारे के सारे फ्री वेक्टर्स रहेंगे, ठीक है। तो एक ऐसे वेक्टर रहेंगे कि हम उनकी पोजीशन इन स्पेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे कि वो उसकी पोजीशन क्या है स्पेस में, ठीक है। हमें मानेंगे कि एक वेक्टर है तो हम जस्ट उसके पैरेलल एक और वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं उसी के डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का, और हम उसको उसी की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहां पर जितने भी वेक्टर्स होंगे दोस्तों क्या होंगे,
फ्री वेक्टर्स होंगे और जितना भी हम जो आगे पढ़ेंगे वो हम फ्री वेक्टर ही पढ़ते हैं। ठीक हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि रेगुलर इंटरवल्स पर आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें और रेगुलर क्लासेस भी दोस्तों आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी दोस्तों आपको अच्छा लगेगा। ऐसा ही दोस्तों आपको कंटेंट पढ़ने को मिलेगा, इससे बेहतर मिलेगा। रेगुलर क्लासेस रहेंगी तो फिर आपको भी मजा आएगा वहां पर पढ़ने में और ज्यादा क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व करने को मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।